बेटा आप ऐसा करें, पहले नहाकर तैयार हो जाए, फिर हमें कहीं जरूरी जाना है। कहाँ जाना है एकदम से सुबह सुबह? क्या हो गया आपको? वो बिटिया, कल रात को साहब को दिल का दौरा पड़ा है। आप कहना चाह रही हैं कि वो मामू से मिलने हॉस्पिटल गई? ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम्हारे ना चाहते हो फिर भी शर्मिंदा हूँ तुमसे। तुमसे किया हुआ वादा पूरा नहीं कर सका। कोशिश की थी मैंने कि अपना चेहरा तुमको आइंदा जिंदगी में कभी ना दिखाऊं। काफी खुशकिस्मत है आप कि जब आपको हार्ट अटैक हुआ तो हुमायूं आपको फौरन हॉस्पिटल ले आया और आप बच गए। मेरी अम्मा को तो ये मौका मिला ही नहीं। आपको याद है वो कीमोथेरेपी के लिए भी बिल्कुल अकेली जाया करती थी। ऐसी औरत कितनी बाहिम्मत चीज होती है ना। और फिर जब वापस आती थी तो घर के छोटे मोटे काम भी किया करती थी। मुझे होमवर्क करवाती थी, मेरे लिए खाना बनाती थी। और हाँ, एक काम जो उन्हें रोजाना करना होता था, आपका इंतजार। जानलेवा इंतजार। I'm sorry, रोमी। मैंने तुम्हें इस पिंजरे में कैद करके रखा है, लेकिन तुम्हें पता है, तुम्हें देख के मुझे एहसास होता है कि कैद रहने का मतलब क्या है। देखो ना, तुम्हारी तरह मैं भी तो इस पिंजरे में कैद हूँ। चाहूं भी तो उस दरवाजे के पार नहीं जा सकती, लेकिन आज मैंने सोचा कि मैं तुम्हें आजाद कर दूंगी। बस बहुत हो गया। चलो चलो, अब तुम मोड़ क्यों नहीं रहे? क्या करूं, कहाँ जाऊं? लगता है कि मेरी तरह तुम्हारे भी पर कट गए। काश मैं बस ये दरवाजा यूं खोल दूं। आज वो जालिम मुझे कैद करना। रोमियो, मैं अपनी दवाई लेके आ रही हूँ। बस 10 मिनट में वापस घर आ जाऊंगी, पक्का। और बात सुनो, किसी को कुछ बोलना मत।
यार ये फ्लू तो जान ही नहीं छोड़ रहा, कब से दवाइयाँ ले रही हूँ। I'm so sorry. मैंने देखा नहीं, बेजानी में ही आपसे गिर गया। I'm really very sorry. 15,000 से कम की दवाइयाँ नहीं थी, मेरे तो पूरे महीने की तनख्वाह चली जाएगी। इंसानियत के नाते प्लीज माफ कर दीजिएगा। प्लीज आंसू मैं नहीं देख सकता किसी भी औरत के। तुम हंस रहे हो? मेरी तबीयत खराब है, कैसे हो सो यार? अरे नहीं, तुम पर नहीं हंस रही हूँ, वो तो मैं कुछ नहीं। चलो फिर अंदर चलते हैं, तुम्हें ठंड लग रही है ना? वैसे तो मैं अक्सर रात को यहाँ पे वॉक करती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। मेरी तो कुर्सी जम रही है यार, प्लीज अंदर चलो, जल्दी चलो चलो। आओ आओ, तुम्हारे इंतजार था। किधर गई थी? मैंने पूछा किधर गई थी? दरवाजा क्या खुला देखा तुम यहाँ से चली? हाँ? किधर गई थी? कहाँ गई थी? प्लीज भाई, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैं अपने लिए दवाइयाँ लेने गई थी, सब्जी भी नहीं थी। मैंने किसी से कोई बात तक नहीं की। आप चेक कर लीजिए, आप देखिए। कार से बात की होगी ना तुमने? मेरी शिकायत लगाई होगी कि देखो देखो ये कितना जालिम आदमी है, मुझे निकालो यहाँ से। मैंने भाईजान से कोई बात नहीं की। मेरे पास तो भाईजान का नंबर तक नहीं है, वो उस फोन में था जो आपने मुझसे ली। मैं तो चाह कर भी अपने भाई को फोन नहीं कर सकती। सोचना भी नहीं, ऐसी भूल मत करना कि उसको तुम सब कुछ बताओ। वैसे भी ज्यादा दिन की बात नहीं है, हमारी असीरी बहुत कम बाकी है। क्या मतलब है? आप मुझे छोड़, मैं तो आपको बताने वाली थी। क्या बताने आई थी? तुम्हारे पास है क्या बताने की? सिवाय रोने धोने शिकायतें करने के लिए अलावा है क्या तुम्हारे पास? अब कहो भी, मैं खड़ा रहूंगा मैं यहाँ पे क्या? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। अंकल कैसे हैं? मेरे बाबा गए थे उन्हें देखने। आई डोंट नो, ठीक ही होंगे आई गेस। बच गए फिर से। तो आप बाज हो यार, ये बकवास तो मत करो तुम। अगर उन्हें कुछ हो गया तो तुम जिंदगी भर उस खला को भर नहीं सकोगी जो उनके खुदा ना खास्ता जाने से क्रिएट हो सकती है। फिर भी कौन चाह रहा है कि वो कहीं पे भी जाए? एटलीस्ट मैं तो ये नहीं चाह रही। मैं फिर किसको तंग करूँगी? बाप और बेटी के दरमियान एक अनकहा सा प्यार होता है जोया। अनकही नफरत भी होती है। तुम नहीं जानते हो, you're lucky that उन्होंने कुछ तो अच्छा किया होगा तुम्हारे लिए, जरा सोचो। शायद वो एक अच्छे शौहर साबित ना हो पाए हो, अगर एक अच्छे बाप बनना चाहते हैं, लेकिन तुम्हारी नफरत ने शायद उनको एक मौका भी ना दिया। उन्हें फिर एक चांस तो दो जोया। exotic है, अनलॉक।
हुमायूं, मेरी एक दफा भाईजान से बात करवा दे। मैं आपके सामने बात करूंगी, प्लीज। ठीक से पैर दबाओ। जी। शायद उन्होंने वो मकान बेच दिया हो जिसकी रकम आपको चाहिए। प्लीज एक दफा बात करने दें। क्यों से बेवकूफों ने सवाल जवाब ना किया करो, समझ आए? जो काम ठीक से कर सकते हो ना वो करो। एक बात तो बता, इतना डरती क्यों मुझसे? शोरूम तो बना है, आज तो आंखें भी बड़ी चमक रही हैं, कपड़े भी बड़े बेहतरीन पहने हुए हैं। क्या बात है? कौन आया था मेरे पीछे? आप क्या कह रहे हैं? आप मुझे घर में लॉक करके जाते हैं, बाहर से ताला लगा के जाते हैं, साथ वाले खटखटा के थक जाते हैं, फिर भी मुझ पे इल्जाम डालते हैं। क्या बिगाड़ा है मैंने उनका? क्या मसला है आपको मासूम औरतों से? क्यों मुझ पे जुल्म करते रहते? तो ये फजूल की बातें ना करो यार, तुम इससे पैर दबाओ। ये छोड़ जा, लाइट ऑफ करो, मुझे नींद आ रही है। सोया, सोई। बेटा दाऊद अब वो नहीं रहा, वो बदल रहा है। पहले तुम मजलूम थी, लेकिन अब तुम क्यों जालिम का रूप धार रही हो? अपने बाप पर जुल्म ढा रही हो। अगर बदला लेना ही चाहती हो तो उसे माफ कर दो, यही बेहतरीन इंतकाम है। तुम मेरी बात मानती हो ना ज़ोई? माफ कर दो उसे, अपने आप को अजियत मत दो। मैंने माफ कर दिया है उसे, मैं चाहती हूँ कि तुम भी उसे माफ कर दो और इस अजियत से बाहर निकल आओ। देखो बेटा, मियाँ बीवी का रिश्ता कुछ और होता है और बाप बेटी का दूसरा। नफरतें मोहब्बतों का हो गई सिला, हो गई है इंतहा कहीं ये हौसला। रो बन चुकी है मेरी सारी ख्वाहिशें, दूर जाके बस गई है सारी चाहतें। दिल से धुआं उठ रहा है, कह रहा है खफा है कोई सपना मिट रहा है, मन भरा है जुदा है कोई। अस्सलाम वालेकुम, बाय बाय। बेटा कहाँ हवा के घोड़े पे सवार भागे जा रहे हो? मुझे भी थोड़ा वक्त दे दो। अम्मी वो दरअसल आजकल काम बहुत ज़्यादा है, 2 दिन के बाद मुझे इस्लामाबाद भी जाना है, वहाँ पे कॉन्फ्रेंस है, बस उसी भाग दौड़ में लगा हूँ। इस्लामाबाद जाना है, लेकिन अगले हफ्ते तो हमने अपने घर में शिफ्टिंग करनी है सारी, और तुम्हारे मामू अस्पताल में लेटे हुए हैं। कैसे होगा ये सब कुछ?
नहीं, सब कुछ हो जाएगा। मामू की ट्रीटमेंट भी बहुत अच्छे से चल रही है। मैं फोन में राब्ते पे रहूंगा ना, और फिर अब अपने घर की हो जाएंगी। पता है, जब तुम ये जाली कॉमेडी करते हो ना, तो मुझे साफ पता चल जाता है कि तुम्हें कोई टेंशन है। झूठी हंसी अपने चेहरे पे लाके मुझे बेवकूफ बना रहे हो। क्या हुआ है बताओ? सोया ने कोई बदतमीजी की है? अम्मी सुबह सुबह इतने भारी भारी सवाल। कुछ भी नहीं हुआ, आप मेरी चिंता करना छोड़ दें। मैं बिल्कुल भी दुखी नहीं हूँ। देखें, चिंता? ज्यादा इंडियन फिल्में देख रहे हो आजकल? क्या हो गया तुम्हें? चलो जल्दी आना वापस। अच्छा अच्छा, मैं चलता हूँ। चिंता जबान भी खराब कर दी, कल्चर भी खराब कर दिया। चिंता क्या चीज होती है? फिक्र कहा करें। ना तो जोया आई, ना उसने कॉल की। वैसे तो बात सदी में भी नहीं बनी। कुछ तो करना। सर आप कैसे हैं? मिस रोजी, जी। आपसे छोटा सा हेलो। मिस जोया साहब, जी। आप प्लीज जल्दी आ जाएं। आपके फादर की क्या हुआ रात को? जी, वो उनकी कंडीशन बहुत सीरियस है। मुझे डॉक्टर गजाली ने कहा था आपको फोन करने के लिए। आप आ रही हैं ना? जी जी, मैं बस अभी आ रही हूँ। आ रही। उन्होंने मार्क्स वगैरह मशीन सेट कर दी। आप बिल्कुल फिक्र न करें, सेटिंग करती है। थैंक यू सिस्टर सो मच। आप तो जानती हैं मोहब्बत की जगह सब कुछ जायज़ है। मंगेतर है मेरे से, थोड़ा नाराज हो गई इसलिए। अच्छा, अब मैं समझी। मैं संडे चर्च में आपके लिए प्रे करूंगी ताकि आपकी जल्द से जल्द शादी हो जाए। थैंक यू। लगता है आपकी भी लव मैरिज हुई है, तभी आपको प्यार करने वालों का एहसास है। हाँ बिल्कुल। नहीं, उसको के साथ मेरी ये सजा कब खत्म होगी? कब खत्म होगी ये सजा? तुम्हारा हर शौक पूरा करने के लिए मैं जो बैठा हूं, तुम्हारा बाप। तुम्हारी अम्मा को तो वापस ला नहीं सकता, लेकिन कम से कम एक अच्छा बाप तो बनकर दिखा सकता हूं। अम्मू ने आज ही कहा था कि मैं उन्हें माफ कर दूं, और आज ही वो क्या डांट भी तो मुझे छोड़कर नहीं चले जाएंगे। दिल से दूर उठ रहा है, कह रहा है खफा है कोई सपना, मिट रहा है अंधेरा
अम्मू के बाद आप मुझे छोड़कर मत जाइएगा प्लीज। मैं इस दुनिया में बिल्कुल अकेली रह जाऊंगी। सोया, भाई प्लीज मुझे तो बुरी खबर मत देना, मैं नहीं सह पाऊंगी। तुम घबराओ नहीं, सब ठीक हो जाएगा। तुम मेरे साथ आओ, चलो। ओह क्या कमरे का हाल किया हुआ है। अंधेरे में रहती है लड़की। अफान इधर आओ, ये पर्दे खोलो चलो। अंधेरे में रह रह के नफसियाती हो गई। मेरे बेटे को भी नफसियाती कर रही है। मैं ये तस्वीरें उतारूं। ये क्या है? कब से माँ मर गई उसकी, सर पे क्यों रखा हुआ है इस तस्वीर? उधर लगवा दो ना। ये हम नहीं उतार सकते। जोया बीबी आकर हंगामा करेंगी। इस तस्वीर से उनको खास उनसियत है। अरे हंगामा वो इसलिए करेगी कि तुम लोगों ने उसको सर पे चढ़ाया हुआ है। कुछ और सिखाया तो है नहीं, ना तालीम पूरी की है, ना घर का कोई सलीका आता है लड़की को। कल को वो ससुराल जाएगी, वहाँ लोग क्या कहेंगे? मैं इसको नहीं उतार सकती बेगम साहबा, माफ कीजिएगा। अरे हद होती है, 24 घंटे ड्रामा करती रहती हूँ। जब देखो बिस्तर पे लेटी हुई हूँ। अरे मैंने सरवर की शादी पे जाना, अम्मी के जेवर चाहिए। कहाँ छुपाए अम्मी के जेवर तुमने? कैसी बातें कर रही हैं आपा? आप मेरी रिपोर्ट्स देख सकती हैं। मुझे बहुत बड़ी बीमारी है। सोया को स्कूल से आ जाना था, अभी तक नहीं आई। जैसे माँ वैसे ही बेटी। कितनी देर पहले मैंने उससे कहा था मुझे चाय पिला दे, बस अपने कमरे में जाके दरवाजा बंद करके बैठ ही गई है। अब्बा अभी वो बहुत छोटी है, उसके इम्तिहान भी चल रहे हैं। सुल्ताना भी अभी हैदराबाद से वापस नहीं लौटी। चलिए मैं बना देती हूँ आपको चाय। अरे रहने दो बीबी, अगर तुम मर वर गई ना तो ये इल्जाम मुझ पे आ जाएगा। मुझे ये इल्जाम नहीं चाहिए। आप ऐसी बातें कैसे कह सकती हैं मेरे सामने? कम से कम मेरी सेहतयाबी के लिए कुछ दुआ कर दें। ये बीमारी तो किसी को भी आ सकती है। क्या तुम मुझे बीमारी की बदवा दे रही हो? ठहर जाओ, मैं अपने भाई को अभी बता के आती हूँ। निकालती हूँ मैं तुम्हें इस घर से। मैंने तो अपने भाई से कहा है कि दूसरी शादी कर ले, तुमसे तो कुछ नहीं होने वाला। हाल देखो अपना तुम तोपा। सुल्ताना ये तस्वीर भी तो उतारो ना, क्यों नहीं उतार रही तुम? कुछ चल रहा है चूल्हे पर, मैं अभी देख कर आती हूँ। ओ मैंने कहा भी था चूल्हा बंद करके आओ। तुम तो कोई काम ठीक से नहीं कर सकती। जाओ देखो जल्दी से। मुसीबत है, सबको सर पे चढ़ाया हुआ है मेरे भाई ने। कोई काम ही नहीं करता इस घर में। हालत देखो घर की। उफ। जोया, क्या ये वाकई तुम? मैं कहीं ख्वाब तो नहीं देख रहा बेटा? नहीं डैड, हकीकत है, ये ख्वाब नहीं है। मैं वाकई आपके पास हूँ। गुड मॉर्निंग सर। कैसे हैं आप सर? अब बेहतर हूँ बहुत। देखो मेरी बेटी आ गई, अब तो मैं बिल्कुल ठीक हो गया। बेशक सर ये आपकी औलाद है, पर हुमायूं सर को मत भूलिएगा। आज 5 दिन हो गए ये हॉस्पिटल से जाते ही नहीं है, हर वक्त बाहर बैठे रहते हैं। बेटा थैंक यू। वैसे तो सिर्फ थैंक यू कहना बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा। तो फिर मत कीजिए, बस दुआ कीजिए कि सर जल्द से जल्द ठीक हो जाए और घर वापस। आप भी और ऑफिस भी। सर आपके बगैर काम में बहुत मर्ज हो गया। अरे बेटा तुम हो ना वहाँ, आई फुली ट्रस्ट यू। जी हुमायूं, मेरी अब सब डॉक्टर से बात हुई है। वो कह रहे हैं कि डैड को अभी सिर्फ रेस्ट करना है फॉर कंप्लीट 2 months। डॉक्टर गजाली ने ये खुद कहा। मिस जोया, डॉक्टर गजाली आपको बुला रहे हैं।
गुड न्यूज़ है, शायद कल पेशेंट डिस्चार्ज हो जाएंगे। थैंक यू। चलिए सर, मैं निकलता हूँ फिर, आप आराम कीजिए। नहीं बेटा, तुम अभी ठहर जाओ, तुमसे मैंने बात करनी है। तुम इंसान नहीं फरिश्ता हो बेटा, और मैंने हमेशा बॉस बनकर तुमसे बात की दफ्तर में, ऑर्डर्स तुमको देता रहा, लेकिन तुमने बेटा बनकर फर्ज निभाया है। मेरी बहन मुझसे मिलने आई, वो अपने गिले शिकवे सुनाती रही। आज अपनी प्रोफेशनल ड्यूटी देता है, किसी के पास मेरे लिए टाइम ही नहीं है। एक तुम ही तो हो बेटा, उस दिन तुम ना होते दफ्तर में तो शायद आज मैं इस दुनिया में ना होता। ऐसी बातें करके मुझे सिर्फ शर्मिंदा कर रहे हैं। मैंने तो सिर्फ इंसानी हक अदा किया। मेरी जगह कोई और भी होता तो सब यही करता। नहीं, कोई इस तरह नहीं करता। तुम सबसे मुख्तलिफ हो, इसीलिए तो सब तुम्हारी तारीफ करते हैं बेटा। नर्स मुझे बता रही थी कि तुम्हारी एक फोन कॉल पर मेरी बेटी दौड़ती हुई आई। मैं सदियों से उसको इस तरह देखने का इंतजार कर रहा था। सर, आप प्लीज आराम कीजिए। नहीं बेटा, मुस्कुराना तो वो भूल चुकी थी, मेरे करीब भी नहीं आती थी। और आज जिस तरह वो मेरा हाथ थामे बैठी रही, बेटा एक बीमार बाप के लिए इससे ज्यादा और राहत किसी चीज में नहीं हो सकती। अल्लाह करे आप दोनों बाप बेटी की बॉन्डिंग और ज्यादा बढ़े। आमीन बेटा, और इस बात का सारा क्रेडिट तुम पर जाता है। तुमने मुझको खरीद लिया बेटा, थैंक यू। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है, आप प्लीज आराम कीजिए। थैंक यू, थैंक यू बेटा, शुक्रिया। मुझे सांस नहीं आ रही। पानी पानी।
सुल्ताना भी, सुल्ताना भी, सुना बिटिया क्या हुआ? सुल्ताना भी, बहुत खुश हूँ आज। आपको पता है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपनी जिंदगी में पहली बार डैड के इतने करीब आ गई। मैंने उनके हाथों को छुआ, उनकी खुशबू को महसूस किया। सुल्ताना भी, मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं आपको बता सकूं कि मैं कितनी खुश हूँ। पता है, कुछ लम्हात ऐसे होते हैं जिन्हें सिर्फ सेलिब्रेट किया जाता है, किसी से बयान नहीं किया जाता। जहर बेटे, हम सब समझ गए, हम सब समझ गए। बाप बेटी के दरमियान जो नफरत का पहाड़ खड़ा कर दिया था ना तुम्हारे पुप्पो ने, तो वो आज छट गया है ना। अल्लाह ताला अब इस घर की खुशियों को किसी की नजर न लगे। मैं अभी सदके का बकरा मंगवा दी, अभी मंगवा दी। एक मिनट, पहले मुझे कुछ खाने के लिए दे दो, कुछ भी, बिस्किट, चाय, चावल, रोटी, कुछ भी। मुझे बहुत भूख लग रही है। आज बाप से मिली हूँ ना, इसलिए भूख लग रही है तुम्हें। मैं तुम्हारी पसंद की चीज बना के लाती हूँ अभी अभी। सुल्ताना, सुल्ताना भी, सुल्ताना भी, बेबी, सुल्ताना भी। जी जी जोया बीबी। मेरे कमरे में कौन गया था? मेरे कमरे की हालत किसने की है? हम तो कह रहे थे। क्या? अरे क्या हो गया? ये क्या क्या शोर मच रहा है? क्या हो गया है? मैं आपसे क्या पूछ रही हूँ? मेरे कमरे की हालत किसने की है? मैंने कमरा साफ किया है भाई, नेकी का जमाना ही खत्म हो चुका है। मैं सोचा बिन माँ की बच्ची हूँ, कुछ कमरा ही साफ करवा दूँ उसका। कुछ गलत तो नहीं किया मैंने? तो ये नेकी आपने की है। हाँ, कबाड़ खाना मचा हुआ था, कितना गंदा हुआ था तुम्हारा कमरा। अरे जाके सफाई करवाई है सारी, कचरा निकलवाया मैंने सारा। आप दोनों अभी और इसी वक्त मेरे कमरे में जाएंगे और जो चीज जहाँ थी वही रखेंगे। क्या कचरा भी लाके वापस रख दूं कमरे में मैं? जी, जो अभी मैंने कहा है बिल्कुल वही होगा। मैंने आपसे कहा था ना, मेरा कमरा मेरी दुनिया है, वहां मैं किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। फिर क्यों गई आप वहां पे? क्या मैं आपकी जिंदगी में इतनी दखलंदाजी करती हूँ जो आप मेरी जिंदगी में कर रही है? अगर यही बात है तो फिर मुझे बताया आपके कमरे का एसी क्यों चलता है और आप इतना तैयार होकर हमेशा क्यों रहती है, इतना मेकअप क्यों करती है, लोन की अपॉइंटमेंट क्यों हर वक्त लेती रहती है? बताइए। बदतमीजी। अरे आप दोनों से तो मैं बाद में बात करूंगी। कमरे में आए दोनों। आने तो दाऊद भाई को, मैं एक सेकंड और नहीं रुकूंगी इस घर में। तो मैं यही चाहती हूँ कि आप अभी और इसी वक्त यहाँ से चली जाए। अरे फसाद की जड़ ही आप है। ये बदतमीज लड़की है। मेरा मतलब मेरे भाई को समझ में नहीं आता क्या बदतमीजी करती है ये। तो वाह, जैसी माँ वैसी बेटी। आज को मैं नहीं रुकूंगी इस घर में। हेलो, कौन बात कर रहा है? वकार? सॉरी फॉर कॉलिंग यू एट दिस आवर। वायु सो रहे थे क्या? यार हम लोग असल में यहाँ पे देर तक जागते हैं ना दुबई में, तो सोचा तुम लोग भी जाग रहे होगे। यार क्या बंदे हो यार, वही शादीशुदा बंदा हूँ, कुछ तो ख्याल करो भाई। सॉरी यार, असल में आयशा का नंबर बन जा रहा है ना, बात करनी थी उससे। भाई को तो जैसे भूल ही गई है वो। ऐसी बात है भाई, जिस लड़की को मुझ जैसा इतना खूबसूरत आदमी मिलेगा तो वो तो सबको भूल ही जाएगी ना। चलो मैं कल कॉल कराता हूँ, तुम ख्याल रखना अपना। ओके, बाय बाय। हाफिज। हुमायूं,
मायू प्लीज मेरे भाईजान से बात करवा दे। तुम्हारा शौहर घर पर आ, तुम्हें उसकी खिदमत करनी चाहिए, उसका हाल चाल पूछना चाहिए, लेकिन नहीं, वही अपनी बकवास बातें कि भाईजान से मेरी बात करवाते हैं। और क्या है ये सब? कैसी लड़की हो तुम? मुझे बहुत ज़रूरी बात करनी है, सिर्फ 2 मिनट के लिए। मैंने कब से उनकी आवाज़ नहीं सुनी। कोई जरूरत नहीं, करना तो उसको उधर। तुम इधर खुश तो हो, खा पी रही हो, ऐश करी हो, और क्या चाहिए तुम्हें? दम घुटता है मेरा इस घर में। सारा दिन अकेली रहती हूँ मैं हुमायूं। ना कोई आ सकता है, ना मैं कहीं जा सकती हूँ। क्यों कर रहे हैं मेरे साथ ऐसे? किसी का बदला मुझ पे क्यों निकाल रहे हैं? मुझे बख्श दे। तुम्हें बख्श दूं? हाँ? जाओ, बख्श दिया तुमको मैंने, आजाद हो तुम, जाओ। क्या? हाँ, बहुत तकलीफ हो रही है ना तुम्हें मेरे साथ यहाँ पे रहने। घुटन होती है, दिल घुटता है। चलो सामान बांधो, निकलो। हुमायूं, मैं इस वक्त कहाँ जाऊंगी? ये मेरा मसला नहीं है कहाँ जाओगे तुम, पूरा शहर भरा है, कहीं भी चली जाओ, लेकिन इस घर से अब तुम जाओगी। प्लीज, मैं कहीं नहीं जा सकती। निकलो यहाँ से। नहीं, मैंने कहा निकलो यहाँ से। प्लीज, मैं कहाँ जाऊंगी हुमायूं? मैं नहीं जा सकती। जहाँ जाना है जाओ, मेरी जान छोड़ो। मैं नहीं जा सकती। जाओ यहाँ से। क्या यही वजह है कि कल रात आपने मुझे घर से नहीं निकाला? क्या मेरी औकात आपकी नजरों में सिर्फ मुलाजमा की है? क्यों इतनी तजलील कर रहे हैं मेरी आप? उसने मुझे वैसे देखा ही, उसके लिए उसकी आंखों में सिर्फ तुम बसी हो। उसकी आंखों में क्या, उसका दिलो दिमाग होशो आवाज सिर्फ जोया जोया कह के शो कर रहा है। इस ऑफिस में अब सिर्फ मेरे ऑर्डर्स, और सबसे पहला ऑर्डर है मेरा कि असद फिरोज की छुट्टी।